अपने यहाँ के जो की पर्सन है सीए नैन्सी गोयल। नैन्सी गोयल जी, जैसा कि आपसे बात हुई आपके एम्प्लॉय से, क्या लगा आपको? हम अपने एम्प्लॉयज़ को एकदम बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको फैमिली मेम्बर की तरह समझते हैं और एम्प्लॉयज़ ना समझ के अगर हम उनको अपना फैमिली मेम्बर समझेंगे और उनको उसी तरह से काम सिखाएंगे और फिर उनसे काम करवाएंगे तो उनको भी काम करने में अच्छा लगेगा, वो अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि वो भी फिर ऑर्गेनाइजेशन ना समझ के एक फैमिली की तरह समझ के और अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन समझ के वहाँ पे काम करते हैं। अब सर आप बोलो। चलिए अब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे दूसरे की पर्सन जिनका नाम है सीए रजत गोयल जी। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर आप क्या बताना चाहेंगे, आपने कब अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, कैसे कैसे आपने इसको ग्रो किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, आप ये मेरी वीडियो शूट कर रहे हो। ये मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन है 2018 में स्टार्ट की थी। I have cleared my CA exam in May 2018 and I have started our office from 3rd of August of 2018 and till date I am practicing here in Samana in the name of Riddhi Siddhi Associates। Opposite public address है इसका, पब्लिक स्कूल के मेन गेट के बिल्कुल सामने, महिंदर पाइप वालों के बिल्कुल साथ। तो ये मेरा ऑफिस का है और मैंने 2018 में शुरू किया। मैंने धीरे धीरे 2018 में सबसे पहले जीएसटी का काम यहाँ पे शुरू किया। जैसा कि समाना में जीएसटी का काम बहुत कम लोग सीएस करते थे, बहुत कम नॉलेज थी और बहुत कंफ्यूजन थी लोगों के माइंड में, जीएसटी किसको लेना है किसको नहीं लेना, जीएसटी का काम कैसे होगा। तो पहले मैं 2018 में जीएसटी का काम लेकर आया तो लोगों को अच्छा लगा। 2018 से मैंने जीएसटी का काम शुरू किया। धीरे धीरे 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो लोगों ने मेरे पे और विश्वास किया, मुझे इनकम टैक्स का काम करने का भी मौका दिया और मैं इनकम टैक्स का काम 2019 से यहाँ पे कर रहा हूँ। जीएसटी का इनकम टैक्स का काम करते करते लोगों की एक डिमांड रही भी क्यों ना आप इजी डे की तरह मल्टी स्टोर, आपके पास बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, क्यों ना आप यहाँ पे अकाउंट्स का काम भी करो। तो मैंने धीरे धीरे यहाँ पे फिर मैंने बातचीत की अपने क्लाइंट से, रिव्यू लिया अभी क्या करना चाहिए। तो लोगों ने बोला अगर हमें सीए ऑफिस में अगर अकाउंट्स का काम करवाने को मिले तो इससे अच्छा सोने पे सुहागे वाली बात होगी। तो लोगों ने ऐसा कहा और तो तब मैंने लोगों से प्रेरणा लेते हुए 1/4/2020 फाइनेंशियल ईयर से मैंने अकाउंटिंग का काम भी यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो हम टैली में करते हैं। मैं अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता हूँ, वो बुक कीपिंग का काम बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं। मुझे प्राउड है जितनी भी हमारे साथ पार्टीज जुड़ी अकाउंट्स के लिए, वो आज तक एक भी पार्टी लूज नहीं हुई। मैं ये कहना चाहूंगा कोई भी पर्सन हमसे अकाउंट्स का काम प्रॉपर तरीके से करवा सकता है और हम उसको 24 आवर सर्विस देते हैं। हमारे एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर हमने उसके लिए किया हुआ है, डेडिकेटेड मोबाइल लाइन है हमारी उसके लिए। बुक कीपिंग का काम जो हैंडल करते हैं, फुल टाइम सपोर्ट मिलती है, चाहे वो ईवे बिल के रिगार्डिंग हो, ईवे बिल बनवाना हो, चाहे किसी के स्टेटमेंट भेजना हो, ऑन द स्पॉट उनको वो सर्विस मिलती है। ओके तो और आप अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे कैसे, क्योंकि हमने सुना है कि रिसेंटली आपकी मैरिज हुई है, तो यानी कि आपकी वाइफ ने तो बाद में ज्वाइन किया है, उससे उनसे पहले आपके एम्प्लॉयज़ ही आपके साथ थे जिन्होंने इतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा बनाया, इतनी आपकी हेल्प की कि आपको इतना मोटिवेट किया कि आप जीएसटी के अलावा इनकम टैक्स में भी काम करें, बुक कीपिंग में भी काम करें, बाकी सारी फील्ड्स में काम करें। हाँ जी, एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं। पहले तो मैं एम्प्लॉय शब्द ही यूज नहीं करता, मैं उनको अपना फैमिली मेंबर शब्द यूज करता हूँ। वो रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स के पार्ट है, ना कि मेरे एम्प्लॉयज है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे हर्ट होता है अगर एम्प्लॉयज कहते हैं उनको, वो मैं एज ए उनको कॉर्पोरेट टीम की तरह देखता हूँ। जब मैंने 2018 में स्टार्ट किया तब मैंने और मेरे एक दोस्त ने, जो हम स्टार्टिंग से इकट्ठे पढ़े हैं, मॉडल पब्लिक स्कूल में मेरी स्कूलिंग है, वहां से पढ़े हैं, तब हमने वहां से स्टार्ट किया। और वो दोस्त मेरे साथ इतना, हमने 2 साल काम किया, 2 साल हमने इतनी जी जान से मेहनत की, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात एक किया। और उसके बाद वो दोस्त मेरा मतलब बाहर की तैयारी करने लग गया और फॉरेन के लिए देखने लग गया। इतने में मेरे साथ प्रियंका ने ज्वाइन किया। जैसे ही प्रियंका ने ज्वाइन किया, वो मेरा दोस्त भी था, प्रियंका भी थी, हमें ऑफिस में वर्क पर्सन चाहिए थे और वर्कर पर्सन चाहिए थे, तब हमने एक जूनियर असिस्टेंट रखा
जो टाइम टू टाइम बदलते रहे, जूनियर असिस्टेंट आते गए जाते गए, बट प्रियंका वो दोस्त मेरे साथ रहे, तो हमने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल पे लेके गए। तब धीरे धीरे करके मेरी, जैसे कि आप मैम ने बताया, मेरी मैरिज हुई, मुझे गोल्डन चांस मिला, मेरी मैरिज सीए परिवार में हुई। जो लड़की है वो भी सीए है, जैसे आपने देखा सीए नैंसी गोयल, शी इज माई वाइफ। एंड उनकी सपोर्ट मिली, वो जीएसटी का देखते हैं, जीएसटी का इतना एक्सपर्ट तरीके से देखते हैं, तो मैं जीएसटी के अलावा कहीं और सोच पाया, और मैंने एक जीएसटी को अलग सेगमेंट देके, अलग डिपार्टमेंट देके अभी मैं इनकम टैक्स का काम, और मैंने अभी नया काम स्टार्ट कर लिया है लोन्स का। मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही मेरे फैमिली मेंबर सीए नैंसी गोयल ने जीएसटी का काम संभाला है, तो मैंने नया काम शुरू कर लिया। साथ में हम लोगों को बिजनेस के लिए लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। जो जैसे आपने देखा होगा, लोग बिजनेस के लिए लिमिट्स बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से होती हैं, लोग बैंक वाले इतना हरास करते हैं, तो हमने उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए हमने जो ये लेकर आए हैं, बिजनेस को फाइनेंस की दिक्कत ना हो, इसलिए लोन्स का काम किया। अभी तक मैंने 15 के करीब लिमिट्स आफ्टर मैरिज 15 लिमिट्स लोगों की करवा दी हैं, जिसमें लोगों को बहुत पैसा की सपोर्ट मिली है, और उन्होंने बहुत उनको जो अपना लिमिट को अच्छे ढंग से यूज करके इकोनॉमी बिल्डिंग में काम किया है। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेरी जुलाई में मैरिज हुई, 8-9 महीने हो गए, तो मैंने अभी 15 केस लिमिट्स के करवा दिए हैं, बिजनेस फाइनेंस करवा दिया है। तो हमारा एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं हम, क्लाइंट के नीड को कैटर करने के लिए। हम आज 7 महीने से, लगभग जुलाई से, जब से मेरी मैरिज हुई है, जब से मेरे लाइफ पार्टनर ने ऑफिस को ज्वाइन किया है, तब से हम लोन्स का काम स्टार्ट कर चुके हैं, और हमने 15 सक्सेसफुल केसेस लोन्स और लिमिट्स बिजनेस फाइनेंस सीसी जिसको बोलते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट हमने करवा के दी है, और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो डे बाय डे हमारी नीड, डे बाय डे वर्कफोर्स के प्रेशर हम पर बढ़ता जा रहा है, और हम हर रोज नई वैकेंसी निकालते जा रहे हैं। जैसे कि हमने अभी रिसेंट में एक वैकेंसी निकाली हुई है, जैसे कि सीए नैंसी गोयल जो जीएसटी का काम करते हैं, मैम ने बोला कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, इतना काम मेरे अकेले से हैंडल नहीं होता, तो हमने एक जीएसटी और इनकम टैक्स के लिए टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है। अगर कोई भी पर्सन ज्वाइन करना चाहता हो तो 30 मार्च उसकी रिज्यूम देने की लास्ट तारीख है, और हम 1/4/2022 को अपना इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। कोई भी पर्सन जिसको भी टैक्स इनकम टैक्स में या जीएसटी में करियर बनाना हो, दोनों का एक पोस्ट निकाली है टैक्स असिस्टेंट, जिसका सैलरी ऑलमोस्ट रहेगा। जो फ्रेशर्स के लिए एज असिस्टेंट वो डिसाइड कर लेंगे, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके हिसाब से डिसाइड हम कर लेंगे। तो आप किसी को भी अगर जरूरत हो तो वो आ सकता है। और सर, हम एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी जो फैमिली है, आप और आपकी वाइफ, आप दोनों सीए हैं, आप इसके अलावा आपकी फैमिली में और कौन कौन सीए हैं? मैं बताना चाहूंगा जी, इस फैमिली में पहला सीए मैं ही था। पहला सीए हमारी फैमिली में प्रोफेशनल, हम बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारी पेस्टिसाइड्स की शॉप है, बिजनेस क्लास में बिलोंग करते हैं। तो पहला जो सीए हूँ प्रोफेशनल फैमिली में मैं ही हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा ब्रदर ने ज्वाइन किया मुझे, वो आर्किटेक्ट हैं, वो भी आर्किटेक्ट का प्रोफेशन समाना में डील कर रहे हैं। उन्होंने समाना की नगरी को ऑलमोस्ट 2.5 साल से सर्विस दे रहे हैं। उन्होंने जून 19 में अपना कार्यभार जो है ऑफिस एज आर्किटेक्ट फील्ड में यहाँ पर संभाला, और अभी उनको 3.25 साल होने को आ गए हैं। उन्होंने द रिनॉन कॉलोनीज 7 सिटी है, शक्ति वाटिका है, पंजाबी बाग है, उसमें अपनी सर्विसेज को डिलीवर किया है, और लोगों को इतना पसंद आ रहा है। तो मतलब अभी उनके पास अगर कोई लक्ष्य के लिए जाता है तो 15 डेज का वेटिंग पीरियड है। 15 डेज से पहले वो कहते हैं मैं ड्राफ्ट भी आपको दे नहीं पाऊंगा, उनके पास इतना काम एक्सेस रहता है। ये भगवान की कृपा है। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा मेरे इन लॉज में, जैसे कि मेरे वाइफ हैं वो सीए है, सीए नैंसी गोयल, और इन लॉज में जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो भी सीए है, सीए साहिल गर्ग, वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, वो अभी जॉब में है, वो अभी कॉर्पोरेट जॉब में है। तो ये है
अभी हमारे फैमिली में ऐसा बोले तो हमारी फैमिली में और मेरे भाभी हैं जो वो भी आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं एज इंटीरियर डेकोरेटर, एज अ आर्किटेक्ट वो मेरे ब्रदर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है तो सर। कुल मिला के इस ऑफिस में हम 3 प्रोफेशनल्स हैं अभी तो। मेरे 4 प्रोफेशनल्स हैं, मेरा ब्रदर आर्किटेक्ट है, भाभी इंटीरियर डिजाइन का काम कर रहे हैं और मैं आपको पता ही है सीए का वर्क कर रहा हूँ आपकी कृपा से। और जो मेरे वाइफ हैं वो जीएसटी को हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास अभी बोले तो ऑफिस में 4 प्रोफेशनल्स की टीम है, 2 है जो टीम है क्या अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, जो जैसे कि आपने देखा हिमांशु जी थे वो हमारे अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे ज्वाइन किया अभी इन्होंने, और जो प्रियंका थी वो टैक्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे हैं। तो और हमारे पास 2 बुक कीपर्स हैं जो बुक कीपिंग का काम करते हैं। अभी तो वैसे वो ऑफिस में नहीं है, जब भी कभी मौका मिला आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनसे। वो फील्ड वर्क करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं। और 2 वो हैं, 2 हिमांशु प्रियंका हैं, 2 हम हैं, 2 भैया भाभी हैं। तो इस ऑफिस में हम 8 जने मिलके आपको एक बेटर सेवा दे रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।